मिनट। हम्म। सभी को प्रणाम। आइए स्वाध्याय के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले गुरु सत्ता का ध्यान। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानकर गायत्री के महामंत्र के साथ स्वाध्याय का क्रम को बढ़ाएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। कल हम लोग ने पहले तो जप और अनुष्ठान की विधि समझी थी, फिर श्रद्धा के पक्ष को गुरुदेव ने बताया कि कितना महत्वपूर्ण है कि श्रद्धा अगर रहेगी तो धीरे धीरे वो उत्कृष्टता लाएगी, और किस तरह से भगवान ने जो भी उनके दर्शन को लायक था उसको अपना विराट स्वरूप दिखाया। और विराट स्वरूप दिखाने का मतलब ये पूरा विश्व ब्रह्मांड, जिसको हम कई बार केवल पदार्थ के रूप में देखते हैं, उसके जड़ चेतन सब में ईश्वर विद्यमान है। आगे पढ़ते हैं। विभिन्न मतांतरों के अनुरूप विभिन्न प्रकार की पूजा पद्धतियां क्षेत्र या संप्रदाय विशेष में प्रचलित पाई जाती हैं, पर उन सब के पीछे लक्ष्य और रहस्य एक ही काम करता है कि अपने आप को परिष्कृत एवं सुव्यवस्थित बनाया जाए। यही है ईश्वर की एकमात्र पूजा, उपासना एवं अभ्यर्थना। गुरुदेव लिख रहे हैं कि हर एक संप्रदाय में, हर एक जाति में, किसी अलग अलग समुदाय में अलग अलग पूजा पद्धति अपनाई जाती है, पर सबका तरीका अलग हो सकता है, सबकी टेक्निक अलग हो सकती है, सबकी विधियां अलग हो सकती है, लेकिन लक्ष्य एक ही है। उसको जो हमें कर क्यों रहे हैं, ये जानना कि हम कर क्यों रहे हैं इसको, ये इम्पोर्टेंट है। उसको करने से रिजल्ट क्या मिल रहा है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये जानना कि ये जो भी हम कर रहे हैं उसमें आत्म सुधार की भावना हो, उससे हम सीख क्या रहे हैं। तो उसकी जो उसके पीछे का जो रहस्य या लक्ष्य जो हमें अचीव करना है वो है कि हम अपने आप को धीरे धीरे परिष्कृत करें, अपने आप को और बेटर बनाएं और सुव्यवस्थित बनाएं। यही है ईश्वर की एकमात्र पूजा, उपासना, अभ्यर्थना। विश्व व्यवस्था में निरंतर संलग्न परमेश्वर को इतनी फुर्सत नहीं कि वह अपने भक्तजनों की मनोवार सुने और चित्र विचित्र उपहारों को ग्रहण करे। यह सब तो मात्र अभ्यर्थना के माध्यम से अपने आप को उत्कृष्टता के मार्ग पर चल पड़ने के लिए स्व संकेतों के रूप में रचा और किया जाता है। इट इज अ ऑटो सजेस्टिव डिवाइस। हम अपने से कह रहे हैं, हम अपने को ये निर्देश दे रहे हैं। ईश्वर के पास इतनी फुर्सत नहीं है ना। तिलक लगा रहे हैं तो स्वयं को कह रहे हैं कि मस्तिष्क ठंडा रहे, इसमें अनुचित आवेश ना प्रवेश करने पाए, इसमें सदा ऊंचे विचार आए, हमारा चिंतन उत्कृष्ट रहे, है ना। ये हर एक क्रिया का एक ऑटो सजेस्टिव मैकेनिज्म है जो हमारे अंदर बदलाव लाता है। जैसे कहते हैं ना, अपना लोटा रोज मांजो, अपनी आचमनी, अपना जो जल चढ़ाने का पदार्थ है वो रोज मांजना चाहिए, रगड़ रगड़ के मांजना चाहिए। और जब मांजें
तो ये भाव करिए कि अंतःकरण को धो रहे हैं, रोज इस क्रिया को अपने हाथ से करें। और रोज अब करेंगे तो आप भाव ये रखना है कि हम अपने अंदर की धुलाई कर रहे हैं। ये सब तो मात्र अभ्यर्थना के माध्यम से अपने आप को उत्कृष्टता के मार्ग पर चलने के लिए स्व संकेतों के रूप में, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, स्व संकेतों के रूप में रचा और किया जाता है। ईश्वर पर ना किसी की प्रशंसा का कोई असर पड़ता है और न निंदा का। पुजारी नित्य प्रशंसा के पुल बांधते और निंदक हजारों गालियां सुनाते हैं। इनमें से किसी की भी बकझक का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। गिड़गिड़ाने नाक रगड़ने पर भी चुनाव आयोग किसी को अफसर नियुक्त नहीं करता। छात्रवृत्ति पाने के लिए अच्छे नंबर लाने और प्रतिस्पर्धा जीतने से कम में किसी प्रकार भी काम नहीं चलता। ईश्वर की भी यही सुनिश्चित रीति नीति है। उसकी प्रसन्नता इसी एक केंद्र बिंदु पर केंद्रित है कि किसने उसके विश्व उद्यान को अधिकाधिक सुंदर समुन्नत बनाने के लिए कितने अनुदान प्रस्तुत किए, अपने को कितना प्रमाणिक एवं परिष्कृत बनाया। उपासनात्मक कर्मकांड किसी एक सुनिश्चित व्यवस्था को जानने मानने के लिए किए और अपनाए जाते हैं। यदि कर्मकांड भर लकीर पीटने की तरह पूरे किए जाएं और परमात्मा के आदेश अनुपालन की अवज्ञा की जाती रहे तो समझना चाहिए कि बाल क्रीड़ा मात्र खेल खिलवाड़ है। उतने भर से क्या किसी को कुछ भला हो सकने वाला है? नहीं। ये बिल्कुल क्लियर गुरुदेव लिख रहे हैं कि जो भी आप करें, जो भी आप पूजा पद्धति अपनाएं, उसमें श्रद्धा विश्वास का पुट तो हो ही, लेकिन उसके साथ आप ये देखिए कि जो विश्व व्यवस्था भगवान की है उसको और बेटर करने में क्या आपने किया। अब मान लीजिए आप जा रहे हैं किसी यज्ञ कराने के लिए जा रहे हैं। अब यज्ञ कराने में आपको जा रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, है ना, आप तो मिशन का काम करने जा रहे हैं, लेकिन उसी प्रोसेस में आप लेट हो गए, आप ट्रैफिक के नियम तोड़ देते हैं, तो वो नहीं, वो आपका क्या गलती में ही काउंट होएगा, है ना। ये नहीं कि उसमें माफी नहीं है कि आप यज्ञ कराने जा रहे थे तो भाई ये तो ठीक है, या आप किसी को टक्कर मार देते हैं, या आप किसी को गुस्से में दो चार अपशब्द सुना देते हैं, ये नहीं चलेगा। तो ये आपको देखना है कि जो पूरी व्यवस्था भगवान की है उसमें कोई आप मतलब उसकी व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, सुव्यवस्थित करने के लिए अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आप उपासना के क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। अन्यथा आप जो भी कर रहे हैं उसका असर आपके व्यक्तित्व पे, आपके चिंतन पर, आपकी दैनिक दिनचर्या पर अगर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपके अंदर कोई बदलाव नहीं हो रहा, तो फिर वो उपासना के क्रम को आपको दोबारा उसकी समीक्षा करने की आवश्यक है। और भगवान को ये बात बिल्कुल क्लियर समझनी चाहिए, विशेष करके हिंदू समुदाय को, जो हर चीज को भगवान के दरबार में वो इसलिए जाता है कि उसको सिर्फ अपनी बात कहनी होती है, अपनी मनोकामना पूरी करनी होती है। तो यहाँ भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसको प्रसाद चढ़ाओ ना चढ़ाओ, उसके दर्शन करने जाओ नहीं जाओ, आप उसको नियमित आप कोई स्रोत का कोई पाठ कोई इसका ये करके उसकी स्तुति गाओ, इस सब से उसे फर्क नहीं पड़ता। उसको ये फर्क पड़ता है कि आप कितने प्रामाणिक हैं, आपकी बात का असर कितने लोगों पर पड़ता है, मतलब आप जो कहते हो वो करते हो, कितनी आपके नाम की, कितनी आपके समाज में परिवार में कितना आपकी बात को महत्व दिया जाता है। वो तब मिलेगा ना जब आप जो कहोगे दूसरों से वो करोगे, जीवन में उसको अपनाओगे। वैसा आपको रोल मॉडल बनना पड़ेगा। ये गुरुदेव बार बार करते हैं, ठीक है। गिड़गिड़ाना नाक रगड़ने पर भी भगवान के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, है ना। वो तो आपके अकाउंट में ही देखता है कि आपके अकाउंट में कितना है, उसके अनुसार वो आपका आगे बढ़ता है काम। तो यहाँ ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईश्वर की यही रीति नीति है, उसकी प्रसन्नता इसी एक केंद्र बिंदु पर केंद्रित है कि उसने किसने उसके विश्व उद्यान को अधिकाधिक सुंदर समुन्नत बनाने के लिए कितने अनुदान प्रस्तुत किए, अपने को कितना प्रमाणिक परिष्कृत बनाया। उपासनात्मक कर्मकांड किसी एक
सुनिश्चित व्यवस्था को जानने मानने के लिए अपनाए जाते हैं, मतलब इस व्यवस्था को समझने के लिए। अब बचपन से तो हम लोग जानते नहीं ना, हम लोग बचपन से तो इतनी समझ नहीं होती कि हम समझ जाएं कि व्यवहारिक अध्यात्म क्या है या सही अध्यात्म क्या है। तब तो हमको इतना ही पता होता ना कि भाई जैसे माता पिता ने कहा कि भाई इस समय आप गायत्री मंत्र कर लो, या जिस घर में भी जो भी मंत्र का जाप होता हो, या जो एक एक हर परिवार की अलग पद्धति होती है कि आरती गाई जाती है, या कई बार लोग सामूहिक आपस में मिलकर के दर्शन करने को जाते हैं, या समय समय पर किसी के यहाँ शनिवार को मंगल को सुंदरकांड का पाठ होता है, मतलब अलग अलग पद्धतियां हैं। तो आप उतने ही समझते हैं, लेकिन ये पद्धतियां इसलिए बनाई गई है जिससे कि आप इस सही उपासना के क्रम को समझिए, उपासना के महत्व को समझिए, और लक्ष्य क्या है आपका उसको समझिए। इसके बिना किसी का भला नहीं होने वाला। देव पूजा के कर्म कांडों को प्रतीक उपासना कहते हैं। ये प्रतीक उपासना है जिसे कहते हैं चिन्ह पूजा, जिसका तात्पर्य कि संकेतों के आधार पर क्रियाकलापों को निर्धारित करना। देवता का प्रतीक एक पूर्ण मनुष्य की परिकल्पना है, जिससे प्रेरणा पाकर उपासक को भी हर स्थिति में सर्वांग सुंदर एवं नव युवकों जैसी मनस्थिति में बने रहना चाहिए, है ना। देवता का प्रतीक एक पूर्ण मनुष्य की परिकल्पना है। अब देवता कभी आपने देखे होंगे ना, कोई ऐसा तो देवताओं की मूर्ति ऐसे तो बनाई नहीं जाती कि उनको बुढ़ा बना दिया जाए, उनकी सफेद बाल हो रहे हो, या ऐसे कंधे झुके हुए हो। तो देवताओं से हमें क्या प्रेरणा मिलती है कि सदैव हमारे मन में नव युवकों जैसा यौवन का उल्लास, उत्साह बना रहना चाहिए जीवन के प्रति। कितनी भी विषम परिस्थितियों में जीवन के प्रति उत्साहित रहना है। देवी देवियां मात्र सत्ता की प्रतीक है, उनको तरुणी एवं सौंदर्यमयी होते हुए भी कुदृष्टि से नहीं देखा जाता, वरन पवित्रता की मान्यता विकसित करते हुए उन्हें श्रद्धा पूर्वक नमन वंदन ही किया जाता है। तो देवी देवता जो है, जो प्रतीक मूर्ति है, वो और कोई नहीं है। जिस भाव से हम भगवान की मूर्ति को देखते हैं, उसी भगवान उसी दृष्टि से हमें आसपास के अपने सारे लोगों को उसी दृष्टि से देखना है ना। तो जितनी हमारे आसपास माताएं बहनें हैं, उनको हमको पवित्र दृष्टि से देखना है। नारी मात्र के प्रति साधक की मान्यता इस तरह की विनिर्मित विकसित होनी चाहिए। और आज आप देखिए समाज में तो बिल्कुल उल्टा है। मंदिरों में जबरदस्त भीड़ है। अभी नवरात्र आएगी तो नवरात्र में आप देखिए जितने देवी के मंदिर होंगे उनमें लंबी लंबी लाइनें लगेंगी, कतार लगेंगी, और वहीं पे चेनें खींची जाएंगी, वहीं पे लड़कियों को छेड़ा जाएगा। तो अभी तो ये समझ नहीं आया ना किसी को, तो ऐसा मंदिर जाने से कोई लाभ नहीं है, या ऐसा आपको मतलब पाठ करना या ये देखना कि हम नवरात्र का व्रत कर रहे हैं, इस सब से कोई लाभ नहीं। अगर आपके अंदर ये दुर्गुण है तो उससे बेहतर है कि आप कहीं ना जाएं। पहले आप ये बदलाव अपने अंदर करें। ये अभी समाज को बहुत समझने की आवश्यकता है कि ना, बहुत एक्चुअली क्या होता है कि अभी आप देखिएगा आसपास भी, आप इसको स्टडी करेंगे तो इसको बहुत बड़ी बात मान लेते हैं कि इसी बात का इनकार व्यक्ति को हो जाता है कि मैं तो नवरात्र के व्रत लौंग के जोड़े से कर लेता हूँ, मैं तो नवरात्र में मैं तो हर साल वैष्णो देवी के दर्शन करके आता हूँ, है ना। ऐसे बहुत सारे आपको लोग मिलेंगे ना, मैं तो इतना ये करता हूँ, इसी बात का उनको अहंकार हो जाता है। पर पूछ समझने की बात है, हमें किसी दूसरे से नहीं पूछना, हमें अपने से ही पूछना है कि क्या जो कुछ भी हम कर रहे हैं इसका प्रभाव हमारे अंतःकरण पे पड़ रहा है कि नहीं। जैसे चिन्मय भैया कहते हैं अभी लेक्चर में, जब ये जन्म शताब्दी का जो बदलाव होना है कोई बाहर से नहीं होएगा। जो युग निर्माण होने जा रहा है उसमें कोई ऐसा नहीं है कि बाहर आपको ऐसा दिखाई देगा कि एकदम इंडिया अमेरिका बन गया, वो वाली चीज नहीं होगी। लेकिन हाँ, मनुष्य का भावनात्मक नव निर्माण हो जाएगा, अंदर से मनुष्य बदल जाएगा, यही युग निर्माण होएगा। तो ये आपको हमको सबको अपने अंदर अंदर चेक करना है। और इसीलिए ऐसा मैं सोचती हूँ कई बार कि इसीलिए गुरुदेव को जो ईश्वर ने ये टास्क दिया और उसके लिए गायत्री मंत्र को टूल बनाया गया,
कि गायत्री मंत्र अगर जन जन करने लग जाए तो वो बहुत ही एक मतलब कहना चाहिए बहुत ही क्या वर्ड यूज करेंगे मैं नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ मतलब एक व्यापक बदलाव के लिए बहुत एक कैसा कहना चाहिए बहुत ही सरल कदम। अगर व्यक्ति गायत्री मंत्र करता है तो बहुत उसके अंदर जो धीरे धीरे कलुषता होती है, दोष दुर्गुण होते हैं, सब मलिनता होती है, धुलने लगती है, साफ होने लगता है दर्पण की तरह। टाइम भले ही लगेगा, डिपेंड किसकी कितनी श्रद्धा है, कौन कितना समय दे रहा है, कौन कितना आत्मचिंतन कर रहा है, वो अलग बात है। लेकिन अगर ना भी बहुत ज्यादा वो इतनी गहराई से सोचे तब भी मुझे लगता है कि गायत्री मंत्र को जो गुरुदेव ने चूज किया वो अन्य आध्यात्मिक प्रक्रियाओं की अपेक्षा एक बहुत ही सरल उपाय है। बहुत ही सरल। देखिए क्रिया योग के हमारे वो लाड़ी महाशय हुए, उनको इसमें इंडक्ट किया गया। फिर अलग अलग स्तर पे कई कई लोग अलग अलग तरह की क्रियाएं करा रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है। भगवान का कार्य तो हर तरफ से अलग अलग पॉकेट्स में चल रहा है। जब वो एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा तो व्यापक बदलाव हमें दिखेगा। पर ये जो गायत्री मंत्र की साधना है वो गुरुदेव ने इतनी सरल करके बांट दी कि कोई कम समझदार है, कोई कम शिक्षित है, कोई कैसी परिस्थिति में है, पर गायत्री मंत्र मोस्टली मोस्टली सबको आता है और सब कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं इसको, उपासना समर्पण योग मतलब उपासना का उद्देश्य समर्पण को बढ़ाना है, समर्पण बढ़ता चला जाए। फिर भी अगर हर व्यक्ति को हम उपासना के रूप में गायत्री मंत्र से जोड़ पाए तो ये बदलाव सुनिश्चित है और बहुत ही आसानी से हो सकता है। तो इसलिए हर व्यक्ति जो भी आपके संपर्क में आए उसको गायत्री मंत्र की उपासना के लिए अवश्य प्रेरित करें। पूजा अर्चना में जल, अक्षत, पुष्प, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य आदि को संजोकर रखा जाता है। इसका तात्पर्य उन माध्यम संकेतों को ध्यान में रखते हुए अपनी रीति नीति का निर्धारण करना है। जल का अर्थ है शीतलता, हम शांत सौम्य और मिलजुल कर रहे हैं। धूप के पीछे दिशा निर्देशन यह है कि हम वातावरण को सत प्रवृत्तियों से भरा पूरा सुगंधित बनाएं। दीपक का संकेत है हम अपने साधनों को ज्ञान के प्रकाश को व्यापक बनाने के लिए कुछ भी उत्सर्ग करने के लिए तैयार कर लें। चंदन अर्थात समीपवर्तियों को अपने जैसे सुगंधित बना लेना। कांटे घिसे जाने जैसी विकट परिस्थितियां आने पर भी प्रमुदित करने वाले स्वभाव को न छोड़ें। और स्थितियां चाहे कितनी विषम हो लेकिन हम भी अपना धैर्य और अंदर की कहना चाहिए प्रफुल्लता को बनाए रखें, अपने स्वभाव को शांत और सौम्य बनाए रखें। पुष्प अर्थात हंसते हंसाते खिलते खिलाते रहने की प्रवृत्ति अपना लेना। अक्षत अर्थात अपने उपार्जन का एक अंश मात्र दिव्य प्रयोजनों के लिए नियोजित करने में उदार मना बने रहना, आदि आदि। भगवान को इन वस्तुओं की कोई आवश्यकता पड़ रही हो ऐसी बात नहीं है। इन प्रतीक समर्पणों के माध्यम से हम अपने को ही प्रशिक्षित करते हैं। जो अभी बात कर रहे थे ना ऑटो सजेशन, अपने को ही प्रशिक्षित करते हैं कि देवत्व के अवतरण हेतु व्यक्तित्व को पात्रता से सुसज्जित रखे। कहते ना भगवान तो बैठा हुआ है अनुदान देने के लिए, वो तो रेडी बैठा हुआ है, हम तैयार नहीं है, हम उसको अभी लेने की स्थिति में नहीं है क्योंकि हम अपने अंदर कोई बदलना ही नहीं चाहते हैं। तो भगवान गुरुदेव यहीं पे यही बात कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि जो हम पूजा में चढ़ाते हैं वो कोई भगवान को चाहिए, भगवान को नहीं चाहिए। वो उन्हीं के माध्यम से जो कुछ भी हम धूप दीप नैवेद्य चंदन अक्षत जल नैवेद्य ये सब जो भगवान को चढ़ाते हैं उसका हर एक चीज का चढ़ाते समय अगर हम उससे संबंधित जो उसका तत्व दर्शन है उसका भाव करें और वो हम अपने अंदर उसको धारण करें उन गुणों को। चंदन के माध्यम से हम सुगंध और शांति रखेंगे, शीतलता जल के माध्यम से, पुष्प यानी हंसता खिलखिलाता हुआ जीवन, हल्का फुल्का जीवन। गुरुदेव बार बार कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं कि जो लोग बहुत अति व्यस्त रहते हैं वो अपने जीवन में बहुत कहना चाहिए एक एक तरह से
सफलता तो बहुत अर्जित कर पाते हैं, क्योंकि जिस भी दिशा प्रैक्टिस करना चाहिए कि जैसे हम पूजा में बैठे दीपक जलाएं, तो भाव ये रखे कि हमको गुरुदेव के विचारों को फैलाना है, ज्ञान के प्रकाश को फैलाना है। जैसे दीपक की रोशनी हुई तो हमें ये करना है। अक्षत हम भगवान को चढ़ाएं, निष्ठा अपनी अटूट रहे, ये ध्यान करें, अपने से बोलना है, स्वयं को अंदर अंदर ये रिपीट करना है। चंदन लगाएं, भगवान के लगाएं, स्वयं के लगाएं, तो भाव बना रहेगा कि हम शांत रहे, हमारा जो है मस्तिष्क में आवेश नहीं आए, गुस्सा नहीं आए, गलत विचार नहीं आए। पुष्प चढ़ाएं तो हमेशा ध्यान रखें कि जबरदस्ती में अपने ऊपर बहुत सारा ऐसा बोझ लाद के नहीं चलना है कि जैसे पूरा संसार हम चला रहे। इतनी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ना कोई रास्ता हर समस्या का निकलेगा। तो हल्का फुल्का जीवन, बहुत ज्यादा चिंतित नहीं रहना है। तो ये सारी चीजें जो अगर हम अपनाएंगे तब हम देखेंगे कि बहुत जल्दी हमारे अंदर एक बदलाव आएगा। इन प्रतीक समर्पणों के माध्यम से हम अपने को ही प्रशिक्षित करते हैं कि देवत्व के अवतरण हेतु व्यक्तित्व को पात्रता से सुसज्जित करें। तो देवत्व का जब अवतरण हो तो कम से कम हमारी तैयारी तो हो। देवत्व तो तब आएगा ना जब हम उसके लिए तैयार होंगे। तो हम पहले अपनी पात्रता को विकसित करें। गाढ़ लाल और हरी झंडियां ही दिखाता है, यूं रंगों का अपना कोई महत्व नहीं, पर झंडियां देखने पर जो खड़े होने और चल पड़ने का संकेत मिलता है, उसी को समझने और क्रियान्वयन करने पर रेल व्यवस्था बन पड़ती है। उपासना परक क्रिया कृत्य भगवान को सिखाने, फुसलाने या पात्रता प्रदर्शित किए बिना, पुरुषार्थ अपनाए बिना मन चाही कामनाएं पूरा करा लेने जैसा प्रपंच उस प्रक्रिया में कहीं भी सन्निहित नहीं है, जैसा कि आम लोग समझते हैं। वही बात जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि उपासना को लोग समझते हैं कि मैंने कर ली उपासना, जिस जिस भी विधि से करी, तो बस अब भगवान मेरे अधीन हो गया, अब जो मैं चाहूंगा वही होएगा। और जब वैसा नहीं होता है तो बहुत बड़ा उनको झटका लगता है, और कई बार वो तो उपासना ही छोड़ देते हैं, भगवान के समीप जाना ही छोड़ देते हैं। कोई किसी के घर में दुर्घटना हो जाए, वो कहेंगे नहीं हम तो नाराज हैं भगवान से, हमारे तो ऐसा हो गया, हमारे यहाँ वैसा हो गया। तो उपासना का संबंध वो काय से जोड़ते हैं? अपनी मनोकामना पूर्ति से। तो यहाँ पे ये गुरुदेव लिख रहे हैं कि इसमें भगवान मतलब इस उपासना के क्रम से अगर वो मनचाही कामना पूरी करने की वो पद्धति नहीं है उपासना की, उपासना हम कर रहे हैं तो बस अब जो हम चाहेंगे वैसा होगा। काटने के लिए बोने सींचने के बिना काम चलता ही नहीं, फिर चाहे अनुनय विनय जैसे कुछ भी उछल कूद क्यों ना की जाती रहे। उपासना क्रम में जब जो किया जाता है उससे तात्पर्य है जिस परमेश्वर को, उसके विधान को आमतौर से हम भूले रहते हैं, उसको बार बार स्मृति पटल पर अंकित करें, विस्मरण की भूल ना होने दें। सुर दुर्लभ मनुष्य जीवन की महती अनुकंपा और उसके साथ जुड़ी हुई सृष्टा की आकांक्षा को समझने अपनाने की मानसिकता समझे। तो उपासना या जप जो भी हम करें वो ये याद दिलाने के लिए कि हमारा जीवन काय के लिए है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। बार बार हम ईश्वर से अपने संबंध को अपने स्मृति पटल पर अंकित करें, याद दिलाएं। रिकॉल, रेपिटेशन, रिकॉल नहीं रेपिटेशन, रिटेंशन, रिकॉल एंड रिकॉग्निशन, ये लर्निंग की 4 स्टेप्स होते हैं। और इसी को अपनी पुस्तक उपासना के 2 चरण जप और ध्यान में गुरुदेव ने जप को इसी के माध्यम से समझाया कि जप और कुछ नहीं है। जब आप किसी बच्चे को कुछ चीज याद दिला कराते हैं, जैसे आप उसको टेबल याद कराएं, पहाड़े जैसे कहते हैं ना, 2 1 2 2 2 4 ऐसे करके, तो बार बार रिपीट कराते हैं। पोयम याद कराते हैं तो आप रिपीट कराते हैं। रिपीट करने का मतलब होएगा जब बार बार रिपीट करेगा तो मस्तिष्क में मेमोरी सेंटर में जाके रिकॉर्ड होएगा। जैसे कि
कुएं की जुगत पे जब पत्थर लगा होता है तो आप उस पर रस्सी खींचते हैं बार बार, तो धीरे धीरे क्या होता है कि पत्थर पर निशान बन जाता है। काय का निशान बन गया? बार बार रस्सी खींचने का। तो इसीलिए रेपिटेशन। तो इसी तरह जप जो होता है वो हमें अपने संबंध ईश्वर से जो हम भूल जाते हैं, जन जन्मांतरों से जो हमारा भगवान से संबंध है, वो अंकित करने के लिए, वो जिससे मानस पटल पे एक एक इम्प्रिंट पड़ता है ना, एक छाप पड़ती है। फिर उसको होता है रिटेंशन। धीरे 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 जैसे जब वो लाइन स्ट्रांग हो जाती है तो आपको फिर वो संबंध भूला हुआ याद आने लगता है। रिकॉल तो और क्लियर होता है। और रिकॉग्निशन जो है वो लास्ट स्थिति, सोहम, एम आत्मा ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, सोहम, है ना, शिवोहम, वो वाली स्थिति हो गई कि अब आपको बिल्कुल सोते जगते आप भूल ही नहीं पाते। आप वो हो गया आत्म साक्षात्कार वाली स्थिति, रिकॉग्निशन, कि अब आपको जान गए कि आत्मा कौन है, आत्मा ईश्वर ही है। ये बात, ये लास्ट। जैसे कि आप किसी बच्चे को याद करा दीजिए, तो जब रिकॉल तक की स्थिति है तब तो उसको एक बार याद करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। जब रिकॉग्निशन वाली स्थिति आ गई तो आप उसको कुछ कर भी रहा हो और आप उसको बोलो वो सुना, तो वो वही करते करते भी सुना देगा। वो कुछ और क्रिया कर रहे हैं, वो करते करते भी आपको वो पाठ या वो लेसन सुना देगा। तो ये 4 स्टेप्स ये जप में भी बताई गई हैं गुरुदेव ने। तो उपासना क्रम में जब जो किया जाता है उससे तात्पर्य है जिस परमेश्वर को, उसके विधान को आमतौर से हम भूले रहते हैं, उनको बार बार स्मृति पटल पर अंकित करें, विस्मरण की भूल ना होने दें, सुर दुर्लभ मनुष्य जीवन की महती अनुकंपा और उसके साथ जुड़ी हुई सृष्टा की आकांक्षा को समझने अपनाने की मानसिकता बनाएं। है, समझ जाएंगे ये नहीं कह रहे गुरुदेव, पहले मानसिकता तो बनाए कि क्या चाहता है भगवान हमसे। इसका नित्य प्रयत्न करना, यही नाम जप का महत्व और महात्म्य है। साबुन रगड़ने से शरीर और कपड़ा स्वच्छ होता है, घिसाई रगड़ाई करने से निशान पड़ते और चमकने का अवसर मिलता है। जप करने वाले अपने व्यक्तित्व को इसी स्तर का विकसित करें। तो जप का महत्व ये है कि वो गुरुदेव ने उस पुस्तक में भी लिखा है कि ये जप रूपी साबुन को मल मल के अपनी आत्मा पे जमी हुई कलुषता को, मलिनता को, उसको सफाई करनी है, उसको छुटाना है। इसलिए जप का महत्व है। ध्यान जिनका किया जाता है उन्हें लक्ष्य मानकर तद्रूप बनने का प्रयत्न किया जाता है। जो जो हमारे ध्यान में रहते हैं उनके गुण हमारे पास अंदर आते हैं, है ना। इसीलिए हम ध्यान कहते हैं ना, सूर्य का करिए, सूर्य जैसी प्रखरता आए, सूर्य जैसा तेज आए, सूर्य जैसा डिसिप्लिन आए। राम कृष्ण शिव आदि की ध्यान धारणा का यही प्रयोजन है कि उस स्तर की महानता को अपने, महानता से अपने को ओतप्रोत करें। ध्यान करना मतलब उनके गुणों को धारण करना अपने अंदर। प्राय गायत्री मंत्र का जप और उदयमान सूर्य का ध्यान किया जाता है। गायत्री अर्थात सामूहिक विवेकशीलता, है ना। कहते हैं हम सब की बुद्धि को भगवान सन्मार्ग में प्रेरित करे, सामूहिक विवेकशीलता। इस प्रक्रिया से अनुप्राणित होना ही गायत्री जप है। केवल अपने लिए नहीं मान रहे हो, कल्याण की भावना। विश्व का मित्र, विश्वामित्र कौन थे? विश्व के मित्र। तो भावना करनी है विश्व कल्याण की, सबके कल्याण की। इस प्रक्रिया से अनुप्राणित होना ही गायत्री जप है। सूर्य की 2 विशेषताएं सुपरिचित हैं, एक ऊर्जा, दूसरी आभा। हम ऊर्जावान अर्थात प्रगतिशील पुरुषार्थ प्राण बने, ज्ञान रूपी प्रकाश से सर्वत्र शालीनता की सत्प्रवृत्तियां का विस्तार करें, स्वयं प्रकाशित रहें, दूसरों को प्रकाशवान बनाए। गर्मी और आलोक की आभा जीवन के हर क्षण में, हर कण में ओतप्रोत रहे, यही सूर्य का ध्यान का मुख्य प्रयोजन है। सूर्य का ध्यान मतलब प्रगतिशील, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ते हुए और पुरुषार्थ करना है। ध्यान के समय शरीर में ओजस, मस्तिष्क में तेजस और अंतःकरण में वर्चस्व की अवच्छिन्न वर्षा जैसी भावना की जाती है। शरीर में प्राण शक्ति बढ़ रही है, मनुष्य मस्तिष्क में आपकी विचारशीलता और मतलब परिष्कृत हो रही है, उच्च कोटि के विचार आ रहे हैं, और अंतःकरण में वर्चस्व मतलब कारण शरीर आपका और सबल होता चला जा रहा है। ये क्या हुआ, ब्लैंक कैसे हो गया आपका स्क्रीन? स्क्रीन ब्लैंक हो गया, कोई बात नहीं, अभी खत्म ही हो रहा है।
इस प्रक्रिया को मात्र कल्पना जल्पना भर बनाकर छोड़ नहीं दिया जाना चाहिए, वरन तदनुरूप अपने आप को विनिर्मित करने का प्रयत्न भी प्राणपण से करना चाहिए। तो केवल थ्योरेटिकल नहीं, ये हमको एक रियलिटी चेक भी करना है कि हमारे अंदर कितना बदलाव आया है ना। और इसमें सबसे अच्छा ये भी है कि जो 3 शरीर का ध्यान कराया जाता है सुबह शांति कुंज में, उसको भी अगर उपासना के क्रम में सभी लोग इंक्लूड कर लें तो वो भी बहुत ही अच्छा ध्यान है। सविता का ध्यान है, उसमें 12 बार या 24 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हैं गुरुदेव, और उसमें तीनों शरीरों में सविता के तेज को धारण करने का निर्देश देते हैं। तो वो अच्छा ध्यान है, आप जब से पहले अगर उसको करेंगे तो उसका भी लाभ आप सबको बहुत मिलेगा। चलिए आज के लिए इतना, सभी को प्रणाम। ओम शांति शांति शांति।